शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है सभी मंत्रालयों को। इसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। अगर आप बेरोजगार हैं और आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए राजस्थान ग्रुप डी में भर्ती निकल चुकी है। राजस्थान ग्रुप डी में नई भर्ती आ चुकी है। आप 10वीं पास है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और जो 10वीं पास अभी फिलहाल जो कर रहा है वो भी उसके अंदर फॉर्म भर सकता है। और वो 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें महिला और पुरुष दोनों इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप राजस्थान ग्रुप डी भर्ती में अप्लाई करके एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। आप ये नौकरी पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसमें फॉर्म में भर सकते हैं। इस राजस्थान ग्रुप डी भर्ती ये 2025 के अंदर निकल चुकी है। इसके अंदर आपको 10वीं पास है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और जो 10वीं पास कर रहा है वह भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसकी आयु सीमा यहाँ पर इन्होंने 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु तक इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अंदर राजस्थान सरकार की तरफ से जो आरक्षण दिया जाएगा वो आरक्षण इसके अंदर मान्य होगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मान्य आरक्षण की दिया जाएगा और छूट होगी। तो इसके अंदर आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर कंप्लीट आपको जो पद है वो 53,739 पद रहने वाले हैं। बहुत बड़ी भर्ती है। इसके अंदर आप नौकरी पा सकते हैं। 53,749 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आवेदन फॉर्म है। ये आप 21 मार्च से 19 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म में भर सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखें, 19 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आप जल्द से जल्द इसमें फॉर्म भर देना। जैसे ही ये इसकी लास्ट तारीख ना चली जाए और आप इसके अंदर फॉर्म भर के 10वीं पास है वह इसके अंदर फॉर्म भर के और अपनी जॉब प्राप्त कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये भर्ती आई है। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है। राजस्थान की डी ग्रुप की ये भर्ती है। इसके अंदर जो कुल पद है वो आपके है कुल है 52,443 है। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है वो 46,931 पद है। और अनुसूचित क्षेत्र के लिए है 55,122 पद है। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर ये 52,453 ये पद हो गए हैं। ये फॉर्म है, आप ऑनलाइन ये अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है। तो इसके अंदर चतुर्थ श्रेणी के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग जो पद दिए गए हैं इस पद के हिसाब से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये फॉर्म है ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन मोड से इसको फॉर्म को भरना है। और यह आवेदन प्रक्रिया है ये वन वन टाइम इसके ओटीआर के तहत इस फॉर्म को अप्लाई करना है। और हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो फॉर्म आपको किस प्रकार से करना है। जैसे ये यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पर या इसके ऊपर आपको जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट जो दिया गया है तो वहाँ पर आपको अप्लाई लिंक को क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो एसएसओ आपकी जो एसएसओ आईडी है उसको लॉगिन करके उसके अंदर सिटीजन एप्लीकेशन और टू G2C में उपलब्ध ये रिक्वायरमेंट पोर्टल है उसको आप अप्लाई नाउ करके क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर वन टाइम ओटीआर है वो आपको करना होगा। वन टाइम ओटीआर करने के बाद में ही आपको अप्लाई भरना है, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर है। क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर होना चाहिए, वन टाइम ओटीआर के अंदर आधार कार्ड है ये आपका होना अनिवार्य है। आधार कार्ड
नहीं है तो आपके पास हेतु सहित घोषित नहीं होगा, और घोषणा करने के लिए बाद अभ्यर्थी को निम्न तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर पिता का नाम या जन्म तिथि के स्थापन कर सकता है। मूल निवास विकल्प है, डिजिटल लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट को जोड़ने का विकल्प है। तो इस प्रकार से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वन टाइम ओटीआर के तहत। चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म भरने के अंदर तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, और आप 181 के ऊपर भी आप शिकायत कर सकते हो। हम्म चलिए हम आपको फटाफट इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बता देते हैं क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर ये इसकी वेबसाइट है, देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ध्यान रखना, इस पर जाकर आप नोटिफिकेशन को कंप्लीट पढ़ लेना। यहाँ पर जो शुल्क है वो शुल्क क्या रहने वाला है देखिए। तो यहाँ पर है आपका 450 रुपये शुल्क, 400 रुपये शुल्क रहने वाला है। और समस्त दिव्यांग आवेदकों के लिए भी यहाँ पर 400 रुपये दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक वर्ग से कमजोर है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए भी 400 है। और जनरल वर्ग के जो क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 600 रुपये यहाँ पर जो आवेदन शुल्क रखा गया है। हम्म और यहाँ पर ये देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की वर्गवार आरक्षण दिया गया। वर्गवार यहाँ पर आपको कंप्लीट यहाँ पर आपको बताया गया है। इनको कंप्लीट आप नोटिफिकेशन में देख लेना। नोटिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर आपको कंप्लीट है जो जितनी जितनी दी गई है सीटें, तो उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ये देखिए यहाँ पर दी गई है, अलग अलग दी गई है। कंप्लीट जो विकलांग है उनके लिए भी यहाँ पर दी गई है, आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। एक देखिए ये फॉर्म है सत तो यहाँ पर आपको अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग कमजोर वर्ग अभ्यर्थी को नियमानुसार आरक्षण दिया गया, उनको भी आरक्षण है सभी को। और जो राजस्थान सरकार का जो आरक्षण का नियम है उनके तहत उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। हम्म सभी को अलग अलग वर्ग के अनुसार आपको यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए 12 जिला के शहरी जनजाति को भी यहाँ पर आरक्षण का दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है इसके अंदर। और सभी को, लगभग सभी को यहाँ पर इसके अंदर आरक्षण आपके अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ी का भी देखिए, इनको भी 2% के आरक्षण इसके अंदर दिया गया है, 2% का आरक्षण दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आरक्षण दिया है उत्कृष्ट खिलाड़ी का, तो यहाँ पर ये कैटेगरीज वाइज उनको आरक्षण दिया गया है कि इस टूर्नामेंट में जो खेले गए या कौन से चैंपियनशिप में है उनको ही आरक्षण मिलेगा। वो कंप्लीट यहाँ पर आपके दे रखा है, ये आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। हम्म और यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए भी, जो निःशक्त जन है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है, उनको भी आरक्षण का लाभ दिया गया है। जो बीएल है, ब्लाइंडनेस या लो विजन है, हेयरिंग इम्प्रेशन है, एलडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उन सभी को है। जो 40% है, 40% से ऊपर है उनको यहाँ पर एलिजिबल माना गया। 40% ऊपर वालों को ही इसके अंदर फॉर्म भरना है। जो 40% से नीचे है उनको फॉर्म नहीं भरना है। 40% से आप है, 100% अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप है फॉर्म भर सकते हैं। 40 से 100 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, वो भी आपके राजस्थान अप्रूव ये सर्टिफिकेट आपके पास है होना चाहिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम्म हम्म तो यहाँ पर आपको वेतन देखिए, वेतन आपको क्या मिलना है। चतुर्थ श्रेणी के पद पर जो पे मैट्रिक लेवल है वो 1 दे होगा। परिवीक्षित काल में मासिक नियमित पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार दिया जाएगा। जो पे मैट्रिक लेवल 1 है उसके तहत ही आपको यहाँ पर दिया जाएगा वेतन है। और आपकी यहाँ पर क्या दिया है, पात्रता और शैक्षणिकता क्या होनी चाहिए। हम्म शैक्षणिक योग्य आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको क्या देखिए, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से लिखा हुआ है सेकेंडरी फॉरम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट इज इक्विलाइज एग्जामिनेशन। या तो आप सेकेंडरी पास हो या उसके समकक्ष कोई भी
अन्य किसी में आप जो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर चुके हैं तो वो भी यहाँ पर हो सकती है, तो आप 10वीं पास वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। हम्म, अन्य योग्यता तो स्वस्थ होना जरूरी है। इसके अंदर क्या उम्मीदवार को अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए, वह ऐसे मानसिक और शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, फिर चरित्र है, जिसका चरित्र अच्छा होना चाहिए वही इसके अंदर फॉर्म भर जा सकता है। उसमें देखिए जो जिसे कई वर्ग उपयुक्त हैं पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो रहे हैं उनको चरित्र प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय स्कूल कॉलेज व अंतिम में शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य या शिक्षा अधिकारी से प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो राष्ट्रीयता है या राष्ट्रीय देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजाजन होना चाहिए, भूटान का प्रजाजन होना चाहिए, या ऐसे जो तिब्बत का शरणार्थी होना चाहिए। और बाकी के पास जो भारतीय मूल का व्यक्ति है जो उसके स्थायी रूप से बसने का विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या पूर्व देश के किन्या, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य के यहाँ पर जो भारत के स्थानांतरण कर लिया गया है तो वो भी अप्लाई यहाँ पर कर सकता है, तो इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा। हम्म, तो यहाँ पर आयु सीमा देखिए 1 जनवरी 2026 से तक इसकी गणना की जाएगी। आयु सीमा की 1 जनवरी 2026 के जो जिसकी कम न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष का से नीचे होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष का इसके अंदर आयु सीमा होनी चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। ठीक है, लेस देन। और इसके अंदर जो उसका जो आरक्षण है वो आपको नियम अनुसार इसके अंदर आरक्षण दिया गया है। देखिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। महिलाओं के लिए 5 वर्ष की अलग अलग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग है उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर आयु सीमा की यहाँ पर कंप्लीट छूट दी गई है। आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। और इसके अंदर देखिए पेंशन है, तो ये राज्य के नियमानुसार कर्मचारियों को जो नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन की योग्य लागू होगी पेंशन दिया जाएगा। विवाह पंजीकरण जो हम्म तो ये है अनुसार परिपत्र के जारी होने के दिनांक के राजकीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण कराना जाना अनिवार्य है। जिसका विवाह है वो विवाह पंजीकरण अवश्य करवा लेवें। और पंजीकरण शुल्क जमा कराने या ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, तो इसके अंदर क्या दिया गया है, यदि आपने पहले ओटीआर वन टाइम ओटीआर का एक बार या पंजीकरण शुल्क जमा करवा चुके हैं तो पंजीयन शुल्क है राज्य सरकार के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा के नेट बैंकिंग एटीएम या बैंक डेटा कार्ड व डेबिट कार्ड के माध्यम से 21/3/2025 से 19/4/2025 को रात्रि 23:59 तक जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन है, ये आवेदन है 21/3/2025 से 19/4/2025 से को रात्रि इस टाइम तक आप वेबसाइट पर ये भर सकते हैं। कंप्लीट इसके अंदर आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी है लगभग। और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर नियुक्ति की योग्यता देखिए, नियुक्ति की अयोग्यता क्या होगा, किसी भी पुरुष का आवेदन को किसी एक से अधिक के जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्रवाई में छूट दी जा सकती है यदि सरकारी संतुष्ट हो कि ऐसा करने से लिए विशेष आधार है। ठीक है, हम्म बहुत ही बढ़िया ये भर्ती है। आप इसके अंदर आवेदन करें और आवेदन करके आप इसके अंदर नौकरी पा सकते हैं। तो यहाँ पर आवेदन किस तरह से भरें, तो आप ई मित्र पर जाइए और वहाँ पर ई मित्र के तहत आप इसके अंदर आवेदन आप भर सकते हैं। और वहाँ पर जाकर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट है और वहाँ पर अपने ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसके आधार पर आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोटो होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, हस्ताक्षर स्पष्ट
नहीं पर आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। हस्ताक्षर भी आपका स्पष्ट होना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड सफेद या हल्के हल्के रंग का होना चाहिए। तो ये कंप्लीट है, ये आपको एडिट करने बाद में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। हम्म तो आपको जल्द से जल्द आप इसका फॉर्म है, जैसे ही तारीख आती है तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर दें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्रुति लेख की सुविधा भी दी गई है। श्रुति लेख जिसको नेत्रहीन या सूर्यमुखी या अपृष्टि न्यूनतम 40% दृष्टिहीन निःशक्तजन है, उनको आपको यहाँ पर श्रुति लेख का भी यहाँ पर उनको सुविधा प्रदान की जाएगी। हाँ, तो आप फटाफट इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करके आप अच्छी तरह से तैयारी करें और इसके बाद में आप नौकरी पा सकते हैं। हम्म तो आपका इसका सिलेबस देखिए, इसका सिलेबस क्या है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम का पाठ्यक्रम है, सामान्य हिंदी है। तो इसका पर्सन 30%, सामान्य अंग्रेजी का आएगा। सामान्य ज्ञान के अंदर आपको 50% आपको यहाँ पर दिए गए। सामान्य ज्ञान के अंदर देखिए, भूगोल के आएंगे, इतिहास कला और संस्कृति राजस्थान की आएगी, या भारतीय संविधान राजस्थान राज्य के विशेष चतुष्ट में राष्ट्रीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक विज्ञान आएगा, समसामयिक घटनाएं आएंगी, बेसिक कंप्यूटर आएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर गणित के भी, सामान्य गणित के भी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, तो कुल 120 आएंगे। तो यहाँ पर 2 घंटों का ये पेपर होने वाला है। तो इस पेपर में आप सभी तैयारी करके और आप जल्द से जल्द इसमें प्राप्त कर सकते हैं, अपना अपना सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200 और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120। और यहाँ पर दो 2 घंटों का पेपर होगा। हम्म तो यहाँ पर आपके ये ध्यान रखना है, यहाँ पर नेगेटिव मार्क भी होगी। नेगेटिव मार्क के यहाँ 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर की जाएगी। आप जितना हो उसके बिल्कुल सही पर्सन को ही करना है, गलत पर्सनों को यहाँ पर ना करें। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर हिंदी का, सामान्य हिंदी का दिया गया है। तो इसके अंदर क्या आएगा, जो व्याकरण है अपने 10वीं 12वीं क्लास तक अपने पढ़ा है, 10वीं क्लास तक वही व्याकरण यहाँ पर आएगा। है वो कंप्लीट व्याकरण यहाँ पर कर लें। और जनरल इंग्लिश में भी यहाँ पर देखिए, कंप्लीट जो व्याकरण है वही आने वाला है। और भूगोल के अंदर है, राजस्थान की जो जो क्वेश्चन है वही आएंगे। राजस्थान के जहाँ इसकी भौगोलिक स्थिति है, मृदा मिट्टी है, वनस्पति है, क्या है, तो भूगोल के अंदर आपको अच्छी तरह से पता है तो कंप्लीट भूगोल का इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर आएगा राजस्थान, इतिहास और संस्कृति इसके अंदर पूछा जाएगा। जो रंगमंच है वो इसके अंदर देखिए, बोलियां, मेला, त्योहार, आभूषण, लोक कला, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, सब यहाँ पर इसके अंदर ये आपका सिलेबस रहने वाला है। हम्म तो आप जल्द से जल्द इसके अंदर आप फॉर्म भरे। यहाँ पर सामान्य विज्ञान का आएगा। सामान्य विज्ञान के अंदर देखिए, प्रमुख यौगिक क्या है, प्रकाश का परिवर्तन है, नियम है, आनुवांशिकता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, बेसिक कंप्यूटर भी इसके अंदर आएगा। तो आप और जो बेसिक गणित है उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसके अंदर फटाफट इसके अंदर फॉर्म भर दे। यहाँ पर देखिए, चार पहले 4 ऑप्शन आते थे, अब 5 ऑप्शन आएंगे, A B C D और E। अगर अगर ये किस इसमें से अगर आपका गलत कोई भी आंसर सही नहीं होता है तो आपको ई तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अगर लास्ट ऑप्शन को नहीं करेंगे तो आपको ये पर्सन का उत्तर है वो गलत माना जाएगा। अगर आपका सही हुआ तो आप उस पर टिक कर दीजिए। हैं? अगर अगर इन चारों में से कोई नहीं है तो आपको लास्ट का ऑप्शन आपको भरना होगा। हम्म तो आप जल्द से जल्द इसके अंदर अप्लाई कर दें और कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसको देख लें। और यहाँ पर आपका कंप्लीट वेबसाइट दी गई है, उस वेबसाइट को आप जाएं और उसी के हिसाब से नोटिफिकेशन के आधार पर ही आप कंप्लीट पढ़ने के बाद में आप फॉर्म भरें। तो आप के लिए मैंने जो जानकारी दी वो अगर आपको पसंद आई तो आप क्लास को लाइक कर दें। और जो नए विद्यार्थी है
तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इसके अंदर लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।